विस्थापन, बड़ी समस्या विस्थापन की है और रास्ता उनको यहां आने का आपने दिया, किसी और ने नहीं दिया। जब लड़ाई लड़नी थी तो लड़ाई लड़ी नहीं। हमने भी कहा कि जेवर में जमीनें जा रही है और किसान को शोरगुल कर नहीं रहा। कोई अगर यहां पे आने की भी किसी ने कोशिश करी तो उसने कहा कि ना हमारा ठीक हो रहा भाई, कोई किसान संगठन यहां आवे ना। ये देश में हमने पहली बार देखा कि एयरपोर्ट बना कोई आंदोलन ना हुआ। मतलब किसने बता दिया था भाई कि जब देश में कानून बन गया था कि गांव की जमीन जाएगी तो सर्किल रेट का 4 गुना मिलेगा, आपने 2 गुना ले लिया। आपने समझा कि जो बाजार भाव है जमीन का उससे ज्यादा रेट मिल रहा, ले लो और आगे कहीं ले लेना। सब ने साइन कर करके दे दिए, सब ने साइन कर दिए। आप जमीन खरीद लेना उसी पैसे की, देख के आपको मिल जाएगी। गांव छूटेगा, साथी छूटेंगे, कहां जाकर बसोगे, कहां जमीन लोगे। जिनकी जमीन ने आज से पहले गई उनके हालात देख लो। मतलब रोला रुपा करना था तो कम से कम 2 रुपया ज्यादा ही मिल जाते, रोला रुपा ही कर लेते। अभी भी कर लो, अभी भी टाइम है। एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। ये बहुत बुलडोजर दिखाओगे। बातचीत, अधिकारी बातचीत कर ले। कागजों में, कानून में, संविधान में लड़कियां लड़के बराबर है। जमीन जब सरकार को देनी पड़े तो लड़की बाप के साथ है, नाबालिग बच्चा भी बाप के साथ है। अगर सरकार को देना पड़े तो लड़की पराई, और कानून में, संविधान में, कोर्ट में लड़की को बराबर हक। जोड़ से की उम्र एक की 20-22 साल हो जाएगी और दूसरा का अगर जन्म होगा 1.5-2 साल का है तो वकील नहीं करने की मां उस पर, नहीं तो उसे मारा खाओ, क्योंकि उसे पता ही बंटवारा करेगा। ये 18 साल का होते ही बंटवारा करेगा। तो ये कोई गांव के लोग कोई पागल नहीं है, सब जानते हैं। अधिकारी ने इनको बहकाने का काम करें। जहां जहां पे भी ये समस्या है, जिन जिन गांवों में है, सब गांवों में मीटिंगें करो, सब गांवों को इकट्ठा करो। ये नहीं कुछ लोग तो अब मारे जाएंगे, कुछ जब आप निमट जाएंगे, जैसे पहले चले गए 5-7 गांव, वे आप आपके साथ नहीं आने के, आप दूसरों के साथ नहीं जाने के, मारे जाओगे सब। जैसे मुर्गा नहीं होता, वे गाड़ी में भर भर जाओ दिल्ली की तरफ। बच्चा कोई नहीं, एक जोन सा हत्या आ जाएगा, वो पहले शाम लोग को सारे खत्म हो जा, सब जाने कटिंग हुई। तो भाई अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इतने लोग तो बहुत है, अगर गांव में चाय पीने पे इतने लोग हैं तो लड़ाई में तो ठीक मिलेंगे। ये लड़ाई एक युद्ध से ही, एक लड़ाई से ही, लेकिन ये अभी नहीं शुरू होगी। आप ज्यादा जल्दी नहीं करना। जो भी पतंग किस ने उड़ाई, हाथ हो पतंग हमने उड़ाई है। जब उसके पैच मिल जाए, जो भी पहला उठाएगा वही कटेगा, ये उसका सिद्धांत है। तो लड़ाई आपकी लंबी चलेगी। सरकार ये जो है ये लंबी पारी खेलती है। आपका आंदोलन अभी 1-1.5 साल बाद में शुरू होगा। पहल नहीं करनी है अभी, आपको अपने घर पर हो। आपका आंदोलन उस दिन शुरू होगा जिस दिन ये आपके घर तोड़ने आएंगे और आपको देंगे रहेंगे, वहां से आपके आंदोलन की शुरुआत होगी। अभी तो आप ही तो पहल कर रहे हैं।
सरकार को यही कि जहां पे विस्थापित हो वहां पूरी कॉलोनी काट के पक्के घर दे के रजिस्ट्री करके और जब यहां से अपनी ईंट आंट उखाड़ने का काम करिए, उससे पहले मत करना। 50 गज में कुछ नहीं होता। 50 गज एक बार नाप के पहले देख लेना कि 50 गज कितनी हो। दिखने में तो 50 मीटर लिखने में तो, लेकिन आपने नपाई नहीं करी ना उसकी 50 गज की। पहले नपाई करके उसमें एक टीन सेट डाल के वो एक मॉडल बना लेना कि ये 50 गज है, इसमें कहाँ खाट बिछेगी, कहाँ बापू बिछेगा, कहाँ लड़के की शादी होगी, कहाँ उसको दोगे, वो एक बार नाप कर लेना पहले। जब आप लड़ाई लड़ोगे 100 मीटर से कम नहीं है। एयरपोर्ट पे, दिल्ली का एयरपोर्ट, वहां पे जगह गई थी, गांव उठा था देवत नांगल। 88 में हम वहां पे गए थे देवत नांगल में। 120-25 मीटर जगह उनको हर परिवार को प्लॉट दिए थे देवत नांगल में। एक बार जानकारी कर लेना, अगर युद्धवीर सिंह का नंबर हो तो एक बार उनसे बात कर लो, उनसे बात कर लेना। जो देवत नांगल में एयरपोर्ट में गांव गया वो वहां से उठा है, देवत नांगल गांव वो उठा है। जितनी उसको मिली है उतनी जगह दे देना। उसकी पूरी अरवे प्लॉट वहां दिया उनको रंगपुरी में, महिपालपुर के सामने, बसंत कुंज के बीच में। इनको पता वीआईपी एरिया शहर बन गया। लेकिन 50 गज में तो भाई वही आन के रहेंगे। 50 गज में रहेंगे आन के सुल्तानपुर वाले, और 100 गज में अगर कोठियां बनेगी तो उसमें फिर रहेंगे भाई आप लोग। रोड़ा रुके से मिलेगा, वैसे कुछ मिलने का नहीं। और थोड़ा सा भाई फूंक फांसी, क्योंकि यहाँ पता चला यहाँ सरकार के ही लोग आए, उन्हीं के कहने से साइन सुन कर थोड़ी फूंक फा भी कर लियो। पहले उनको भी टटोल लेना, कभी फिर कहने लगे दिए, क्योंकि हमारा काम भाई दूसरा है, उनका दूसरा है। उनसे पूछ लेना जिनको वोट आर्टिफिकेट रखी, वे करवा दे तो ठीक है, ना करवाओगे तो हमको बताते हो। पहले जिनको दे रखी ना वोट आर्टिफिकेट, जिनको दे रखी उनको भी ढूंढ लिया पहले। हम तो करवाई देंगे। यहाँ के अधिकारी बातचीत का रास्ता खोल ले, यहाँ की कमेटी से बातचीत करें। ये इन गांवों का मामला नहीं, जो पहले भी जो गांव है जो विस्थापित हुए, ये उनका भी मामला है। आपने लड़ाई नहीं लड़ी, यहाँ एक लाठी नहीं फटकी किसी गांव में, एक आंसू गैस का गोला नहीं चला किसी गांव में। आपका चलता है रास्ता बंद कर दिया और आपने स्वीकार कर लिया। तो इसका मतलब सब देऊ बैठे थे क्या? जमीन की जमीन चले जाए। उन्हें एक बार झटका था, हमारे जी जमीन देने के एयरपोर्ट हरियाणा में जा रहा जी। तो सब लोगों ने यहाँ के सरकार के लोग लगे, भाई एयरपोर्ट नहीं जाना चाहिए, हमारी जमीन चली जा, हमारी जमीन चली जाएगी सारी। चली गई, मजदूरी करोगे। जिन किसानों की जमीन नहीं गई वो कभी बाद में उतनी जमीन नहीं, कोई भी उसने व्यापार कर लिया कभी नहीं खरीद पाया। तो जमीन बेचने का शौक लग गया, फटाफट करके साइन करते चले गए। अब जितना बच रहा ऐसे संभाल लो। पहले बड़ा सर्किलेट का 4 गुना कौन सा शहर है भाई? शहर कॉलोनी का नाम बता दो। यहाँ पे मुद्दे उठाओ कि सर्किलेट का 4 गुना दे दो जो आपने दिया, हमको बहका दिया। अगर वह लड़ाई लड़ोगे तो इसके रेट ठीक मिलेंगे और उसके भी मिलेंगे। एक बार जरा एयरपोर्ट का काम रोक कर तो देखो, ये फंस गए यहाँ पे, रोको काम। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। मेरठ में विजयपाल सिंह जो घोपला गांव है, जहां एयरपोर्ट है, वहां कुछ गांव दूसरे लोग के थे,
वे आंदोलन कर रहे थे आज से 24 साल 25 साल पहले। उन्होंने कहा जी हमारी तो बढ़िया जमीन जा रही 45 रुपए मीटर में, आप तो हमारा नाश करवा दोगा, आप यहां से धरना ठाओगे। उनकी पल्ली ठुआई उन्होंने, और वे वहां से चौराहे से पल्ली ठा कर उन्होंने अपने गांव में बिछा दी। 25 साल से कब्जा तो दिया नहीं वहां पे, 3 गांव है वे, और 4 बार ले लिया मुआवजा, खेती कर रही थी और 25 साल हो लिए। तो उनसे सीखे ट्रेनिंग दुआ देना वहां पे। भाई रोड़ा रुक्का करोगे कुछ नहीं मिलने का, हम ही क्या कर लेंगे, हम भी तो रोड़ा रुके में नहीं है। या खाली हमारी व्यवस्था हमारे पे भभूति कुछ नहीं भाई कि हम भभूति दे देंगे क्या काम होगा। यहाँ तो सरकार भी खिलाफ, एमपी भी खिलाफ, यहाँ के अधिकारी भी खिलाफ, व्यापारी भी खिलाफ। हमारे साथ कोई नहीं, हमारे साथ तो एक किसान है और हमारे साथ कुछ नहीं। और वो हमारा ट्रैक्टर है भाई। जिस दिन उन ट्रैक्टरों का मुकाबला जेसीबी से उनसे हो जाएगा शुरू, उस दिन आपका आंदोलन शुरू होगा। एक बार जरा जब हम लगा के खड़े तो चौधरी राकेश टिकैत। यही 10 साल पुराना ट्रैक्टर, 10 साल तक तो ये ट्रैक्टर है क्योंकि सरकार ने कर दिया बंद, और 10 साल के बाद में ये है टैंक किसान का। इसका इस्तेमाल कर लेना, इसका ईंट ढोई में भी कर ले जाओ, अगर मुआवजा ठीक मिल जाएगा ईंट ढोने में कर लो, नहीं तो एक युद्ध लड़ लो इससे। इसे आंदोलन में चला करो, इनको आंदोलन में लेकर आया करो। और यहाँ की जहाँ मीटिंग की बात यहाँ पे रखी, एक बढ़िया मीटिंग करो, गर्मी के टाइम पे बढ़िया मीटिंग हो। जून में रख लो मीटिंग, जब तक फसल कट जाएगी। मई में, अप्रैल मई, हाँ मई में 7 मई की रख लो। संडे है, संडे का दिन रहेगा, छुट्टी का दिन है। एक आधा जो नौकरी वोकरी करे वो भी आ जाएगा, बच्चों की भी छुट्टी रहेगी। अपना खाना पीना लेकर आइए, वही आप अपने गांव के भंडारे चलाइए। पहले दिन वहां जाकर आ जाइए, वहां पे बढ़िया वहां छाया है, मीटिंग स्थल है। अपना सब लोग अपना आंदोलन के लोग सब अपना इकट्ठे हो जाएंगे जब तक फसल भी कट जाएगी। और अपनी जमीन पे जाकर भाई ट्रैक्टर चलाओ अपनी जमीन पे, ठीक है। और अपने आंदोलन की तैयारी करो। अधिकारियों को कह दिया, क्योंकि हमको भी आज तो ये सुबह के टाइम वैसे ही गांव को निकल के जाना था, मीटिंग का माहौल था ही नहीं। लेकिन यहाँ तो मीटिंग कहा तो पंचायत कर दी आपने, बड़ी पंचायत करी। एक दिन में आए और बड़ी पंचायतें करी। तो 7 मई का अपना प्रोग्राम रखो, आएंगे हम लोग भी। 7 मई जेवर पुल उसके नीचे, जेवर पुल के नीचे रहेगा, टेंट लगाने की जरूरत नहीं, पहले हुआ। और अब तो हमने फार्मूला ढूंढ लिया, जैसे साउथ में मीटिंग नहीं करते। हमने कल मीटिंग करी वहां शामली में, हमने कहा भाई मीटिंग होगी 4 बजे, ना टेंट लगाने की जरूरत पड़ी। जितनी मीटिंग लेट होती चल जाओ, कि ठंड होती चल जाओ, 4 से 6 तक चलाओ, 2 घंटे सब आदमी बैठ जाओ। तो मीटिंग शाम के टाइम की करा करो, 4 बजे 5 बजे 1-1.5 घंटे की अपना मीटिंग करो। इतना अपना गांव में जाओ, वहां पर जहां मीटिंग होनी उसकी तैयारी कर लेना। प्रशासन उसमें गड्ढे खोद का पानी भी भरेगा। आप बहुत उस्ताद है, ये कोई अड़के ये धरती के तले जाते हैं ये सरकार के लोग, ऊपर कम है। ये सुनते सुनते किसी की नहीं, अधिकारी को भी नहीं सुनते। अधिकारी अगर एक फोन भी करेगा, अगर यहाँ पे भी आ रहे हो तो लखनऊ से पूछ का आएंगे। लखनऊ के आप तो नागपुर से पूछते हैं, लखनऊ वाले के भी हाथ में उसे भी ये कहते हैं कि ये तो मठ का है, ये वहां का नहीं है, नागपुर से नागपुर। हाँ मठ का है, ये तो उनका है मठ का, ये मठ का बतावे। इसकी भी नहीं बात मान रहे। हमने तो कहा था हम तो मानेंगे मुख्यमंत्री की बात। उन्होंने कहा था कि घोषणा करी थी बिजली की किसान की, कि सरकार आएगी तो 5 साल बिजली फ्री रहेगी। हमने मान ली भाई, हम 27 तक बिजली फ्री लेंगे किसान की। मुख्यमंत्री झूठ तो बोलता नहीं, साधु आदमी झूठ क्या बोलने का भाई सर, या नहीं भाई? भाई सबने कहा उसके घोषणा पत्र में है कि अगर सरकार आएगी तो किसान को बिजली फ्री रहेगी। ये घोषणा पत्र में था या नहीं था? मुख्यमंत्री झूठ बोलता नहीं, साधु आदमी है, झूठ तो बोलता नहीं मुख्यमंत्री। 27 लोग को 1 रुपया बिजली का हमको तो देना नहीं भाई। अपने घोषणा पत्र में फिर जाओ,
और फिर बताओ कि मीटर लगाएंगे, बिजली का रेट ये रहेगा। अगर सरकार आएगी जो उनसे भी आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बिजली तो फ्री हो ही गई। और अपना आंदोलन करो, यहां पे भी ठीक रहेगा। लेकिन होगा आंदोलन से ऐसे नहीं कि कोई आवेगा आपको सरकार के आदमी बहका के चले जाएंगे, अजी वो तो सरकार के खिलाफ बोल रहे ना, हम नहीं बोल रहे भाई सरकार के खिलाफ। मतलब अगर कड़वी बात है तो थुत्तुर, मिठी बात है तो गप, ऐसा कैसे चलेगा? बिजली फ्री की बात करी तो हम भी फ्री की बात कर रहे, कम से कम 5 साल की तो किसानी की फ्री हुई। हम कहां सरकार की खिलाफत कर रहे? हमने कहा कि घोषणा पत्र पढ़ लो। जब भी आपके बीच में कोई लोग वोट मांगने आए, उनके लोग आए, उनके विधायक MP MLA आए, उन्हें घोषणा पत्र जरूर दिखा दो। तो ये किसान का घोषणा पत्र है भाई। क्या हाल फसलों का है, आलू का किसान का क्या स्थिति है? ये तो आंदोलन और ना करते तो कुछ नहीं हो रहा। ये आपकी जमीन छीनना चाहते हैं। इनका षड्यंत्र ये है कि जमीन कंपनी पे जाए, किसान मजदूर बने, किसान मजदूर बने। फैक्ट्री के लिए सस्ती लेबर चाहिए। जो स्किल्ड इंडिया की जो बात करते हैं, स्किल्ड क्या है? बहुत क्या होगा, प्रधानमंत्री कह रहे कि स्किल्ड पर बात करेंगे। स्किल्ड क्या है? स्किल्ड है हम मजदूर कह दे, उसको लेबर कह दे। लेबर है, जमीन छीनो, इनको लेबर बनाओ। लेबर एक्ट खत्म कर दिए, ना कोई अब वहां यूनियन बना सकता, ना कोई आंदोलन कर सकता। 7-8 हजार रुपए में नौकरी करोगे। ये यहां पर नौकरियां हैं। अपनी जमीन वमीन कुछ होगा, अपना किराएदारी से तुम्हारी जान किराएदारी से बचेगी और कोई रास्ता नहीं है। और किराएदारी जब होगी जब आपके पास में प्लॉट होंगे, और प्लॉट जब मिलेगा जब आंदोलन होंगे। और आंदोलन अभी शुरू नहीं होने का, आंदोलन में लगेगा 1 साल। ज्यादा तावड़ करना नहीं, उन्हें आण दो, पहले तोड़ दे, वहां से आपका आंदोलन शुरू होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सौर के पट्टे किसके? सौर के पट्टे तो किसान के, सब मिलेगा, सारे मिलेगा। सौर के पट्टे भी हैं। संपत्ति में जो खरीद में स्टाम्प लगते थे, भाई सरकार ले रही है तो स्टाम्प तो फ्री करने सरकार को। जहां पर जमीन खरीद रहा, अगर आप ले रहे जबरदस्ती तो स्टाम्प तो फ्री है। ये तो कानून में भी था, भी उन्होंने भाई कर दिया हो तो कर दिया, क्योंकि ये बिजनेसमैन बहुत बड़े हैं। ये लोगों को बहका रहे, वैसे ही है बड़े व्यापारी, सब व्यापार में देगा। हम वहां चले गए केदारनाथ, हम गए हेलीकॉप्टर में, यहां से बुकिंग करवा दी। वहां जाकर हमने जब जाने लगे तो कहने लगे जी तुल लो। मगर भाई तोल तो कहने लगे जी आप में तो वो जान 30 किलो ज्यादा है, 80 किलो था। मगर भाई 30 किलो के पैसे जी पैसे लगेंगे 300 रुपया किलो के हिसाब से। मगर भाई 6 आदमी जाएंगे जो हमारे घर में, क्योंकि घर से भी जानते उनमें कुछ कम था। मगर भाई उनका काट लो। कह लगे जी पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसे हो जाता था ग्रुप में, अब बीजेपी की सरकार आ गई, अब तो जो जा रहा जी पैसे देने पड़ेंगे। तो पैसे ऐसी जगह मांग रहे हैं जब इन्हें तो हेलीकॉप्टर खड़ा और उनके पैसे मांग रहे, परिवार के सामने ये भी नहीं कह सकते भाई नहीं देते। तो हुनरबाज है ये, बहुत पुस्ताज आदमी है, इनका बचकर वो बहुत खतरनाक है। कब्जा कर लिया से देश पे, पूरे देश पे कब्जा कर लिया। सब कुछ जहां बंध रहा उसे वही बांध रहे। कोई जाति में बंध रहा उसे जाति से बांध रहे, कोई खाप पंचायत से बंध रहा उसे वहां बांध रहे, कोई किसान संगठन को तोड़ कर बंधेगा, किसान संगठन अलग बना देंगे। इन्हें शिवसेना जैसी पार्टी तोड़ दी। बॉम्बे में उनका राज चलता था, वहां तोड़ फोड़ कर दी। तेरा तोड़ फोड़ वाले आदमी है। अपना काम करो, आंदोलन कर लो, वोट आट जहां दोगे दे लियो, हमें बता दो कहां जाएगी, वहां अपना कर लो। लेकिन उनसे भी भाई एक बार उन्हें भी टंडाल दो, जिनको वोट आट दी उन्हें टंडाल जरूर लो। उन्होंने आपकी सारी जमीन 4 गुना का 2 गुना करवा दिया, उन्हें टंडाल जरूर लो। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।